नमस्कार साथियों, हम लोग अभी हाई कोर्ट इलाहाबाद में खड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि डीएलएड प्रत्यावेदन का मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है, जिसमें हम यानी कि ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर और ऑनलाइन स्टडी आरजेटी चैनल जिसमें के संचालक रजत भाई हैं, वो भी यहीं हैं साथ में। तो हम लोग कई दिनों से लगातार दो महीनों से इस मैटर पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि हम दोनों के अलावा कोई अन्य नहीं है। अगर कोई अन्य नाम ले कि उनके थ्रू हम लोग आ रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल स्वीकार ना करिएगा, क्योंकि अभी हमने कई वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, कह देते हैं कि हमारे बंदे भेजे गए, हमने भेजा है, हमने ये कार्य कराया, ये हम करा रहे हैं। तो ऐसे में कई दिनों से ये देखने को मिल रहा है। ये चीज़ स्पष्ट करना था। कल से हम लोग आए हुए हैं, कल से कई वकील से मिले हैं, आज भी मिले हैं। रजत भाई 1000 किलोमीटर लगभग से आए हुए हैं। उनके साथ साथ कई ऐसे प्रशिक्षु हैं तो अन्य ज़िले से आए हुए हैं। तो सबकी समस्या यही है कि डीएलएड में चौथी बार मौका मिले कैसे भी। तो जिसका मामला आप जान रहे हैं कि अनुभा मिश्रा के ज़रिए जो है केस किया गया था, उसमें और 9 केस कनेक्ट कर दिए गए हैं। हम लोग एक नया केस करना चाहते हैं ताकि जल्द से जल्द कोई फ़ैसला आए और आने वाली शिक्षक भर्ती में सभी शामिल हो सकें। इस वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कितना खर्चा आएगा टोटल, क्योंकि खर्चे पर कई बात हो रही हैं। 150, 200, 400, 500 तक हम लोग इकट्ठा किए हैं, वो भी कई लोग नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद ज़मीनी स्तर से बात पता चली कि खर्चा 500 तक में नहीं कुछ होने वाला है। कम से कम 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रुपये तक का खर्चा आ जाएगा, जैसा वकील करे, क्योंकि वकील के ऊपर है। अच्छा वकील करेंगे तो आपका 2500 से 3000 खर्चा होगा पर व्यक्ति, और कम व्यक्ति करेंगे मतलब ज़्यादा कम लोअर कोई वकील से करेंगे तो वो 1000 में ही हो जाए पर व्यक्ति। लेकिन ये मुद्दा स्पष्ट है कि जो याची बनेगा उसी को ही मौका मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। यही ज़्यादा लोगों से सुनने को मिला है। जिस वकील से बात हुई है यही बात हुई है। अब आगे की बात रजत भाई बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले महीनों से लगभग जो है वो इस काम के लिए हम लगे हुए हैं। सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि आप लोगों का जो है जो 4th चांस रुका हुआ है वो आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों ने इसमें सपोर्ट किया, पैसा भेजा है। पर देखो, मैंने आप लोगों को एक चीज़ पहले क्लियर करी थी कि वहाँ जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना खर्चा जो है वो हमारा इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, अब आप लोगों को देखिए यहाँ पे 20-30 हज़ार रुपये से लेकर के लाखों तक के वकील मिल सकते हैं, पर संभावना किस में आपकी रहेगी जीतने की, हम वो चीज़ चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि भाई ने अभी बताया कि लगभग आपका 2500, 3000 इस तरीके का खर्चा भी आ सकता है, पर हम चाह रहे हैं कि ये कम से कम में आप लोगों का हो जाए। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि ये पेपर भी जो है वो हमें दिया गया है, वकालतनामा इसको बोलते हैं। हर एक बच्चे का इसमें साइन होगा, बच्चे के डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसके अंदर लगेंगे। ठीक है, इसीलिए जो है वो जो बच्चा इसके अंदर याची बनेगा सिर्फ उसी को मौका मिलेगा। उसके बाद जो इस भरोसे बैठे हुए हैं कि यहाँ पे वो लड़की केस जीत जाएगी या हम लोग केस जीत जाएंगे, हमारे पे डिपेंडेंट है कि भाई ये जीत जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो साफ़ तौर पे मना कर दिया वकील ने। जो जानना चाहता है, जैसे बहुत सारे जो अलग अलग अब इस समय पर लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारी जान पहचान है, आप गलत बता रहे हो, तो आप लोग यहाँ आकर के पता कर लेना, क्योंकि जो हम लोगों ने अपने ये 2 से 3 दिन ख़राब करे, अब यहाँ से वापस जाने में भी 3 से 4 दिन लग जाएंगे। पूरी 1 हफ्ते की प्रक्रिया मान करके चलिए कि सभी लोग अलग अलग ज़िले से आए हुए हैं। सब अपना अगर परिचय दें तो यहाँ पे हर कोई 100, 200, 250 किलोमीटर दूर से आ रखा है। सिर्फ किस चीज़ के लिए? उन्हें एक विश्वास है कि चलिए हमारा काम यहाँ पे हो जाए। तो यही विश्वास आप लोगों को भी करना है। सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी रियायत हम कर सकते हैं कि आप लोगों को घर से ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ेगा। आप लोगों के घर पे रहने के बाद ही जो है सारा काम आप लोगों का हो जाएगा। पर कब होगा? जब आप लोग इसमें हर चीज़ से सपोर्ट करोगे, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से सपोर्ट करोगे, तभी इसमें सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों की संभव हो पाएंगी। श्योरिटी फिर भी नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ सर ने साफ तौर पे ये कहा है कि 100% मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ इतना है कि मैं आप लोगों के लिए पूरी जी जान लगा दूँ, कोशिश कर दूँगा, क्योंकि जो इस समय पर वर्तमान में केस चल रहा है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है ना,
तो उसमें सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने उसको देख के बताई सारी चीज़ें, बाकी उन्होंने अपनी तरफ से पूरा कहा है। अब आप लोगों के कहने पर हम 10-15 हज़ार का वकील भी कर देंगे, पर क्या होगा, वो पैसा भी चला जाएगा और आप लोगों को काम भी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि जो लोग बोल रहे थे कि हम लोग ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं कर रहे हैं, हम कोर्ट नहीं गए, वकील नहीं किया, तो आप लोग देख सकते हैं पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये कोई हमारी एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ठीक है, और बाकी देखिए प्रशिक्षुओं से अब आप लोग जान लीजिए कि हमारा काम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। खुद प्रशिक्षु अपने मुंह से सारी चीज़ें बताएंगे। आप कहाँ से भैया आए हैं? रामपुर से आए भैया जी हम तो। आपके सामने वकील से बात हुई है तो आप जान ही रहे हैं। वकील साहब ने साफ साफ बोला है 2 से 2,500 तक का खर्चा आएगा पर बंदे का, जितने प्रशिक्षु हैं। ठीक है, देखिए अशोक खरे जैसे वकील अगर हम करेंगे तो 2,500-3 हज़ार रुपये पर व्यक्ति लगेगा, जो भी केस में लगे, वो भी 60 के ऊपर सब प्रशिक्षु होंगे तब। उसके अलावा जो वकील हैं जिससे भी बात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भी वॉइस रिकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी चीज़ें आप चाहेंगे सिक्योरिटी के लिए तो वो भी दे दी जाएगी। आप कहाँ से भैया आए? मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। आपके सामने ही वकील से जी बात जी हुई है। बात हुई है। हर प्रशिक्षु के पीछे 2 से 2,500 हज़ार रुपये खर्च होने हैं, और जितना अच्छा वकील होगा उतनी जल्दी हमारी केस फाइनल होगी। हाँ, ये चीज़ है। आप कहाँ से? हम सुल्तानपुर से आए हैं। वकील साहब से हमारे सामने बात हुई है, 2-2,5 हज़ार रुपये पर व्यक्ति लगेगा। आप कहाँ से भैया? ये मौर्या जी हैं, ये भी कल से बहुत परेशान रहे हैं हम लोगों के साथ। मैं प्रयागराज से योगेश कुमार मौर्य। मैं पास प्रशिक्षु हूँ, और प्रत्यावेदन देने के बाद हम लोगों की मार्कशीट पे स्टे भी लग गया है। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि वो भी बच्चे बाहर निकल के आएँ, और जिनकी मार्कशीट तैयार है वो भी बच्चे शामिल हों और प्रतिभाग करें लड़ाई। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जितने भी मार्कशीट वाले हैं साफ़ तौर पे यहाँ पे सर ने कह दिया है, वकील सर ने साफ़ तौर पे ये बात कही है कि मार्कशीट तब तक नहीं मिलेगी जब तक बैक वाला मैटर जो है ये फाइनल नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने की भी मार्कशीट रुकी हुई है आप लोग भी सहयोग करिए हमारा, ताकि हम लोग इस केस को जल्द से जल्द जीत जाएं और आप लोगों की मार्कशीट ऑटोमेटिक ही आपका स्टे हट जाएगा, आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। वरना आप अगर अलग से भी इसमें केस दायर करके मार्कशीट निकलवाना चाहें उसमें बहुत दिक्कतें आप लोगों के लिए आ जाएंगी, आगे भी उसमें भविष्य में स्टे लग सकता है, भर्ती में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप लोग भी इस पर कॉर्पोरेट कीजिए, और जितने भी साथी अलग अलग ज़िले के जो घर में सोए बैठे हैं वो जाग जाओ। अगर चांस चाहिए तो लगभग अभी भी हम 10 से 15 दिन का समय दे रहे हैं। जो एक्टिव होगा उसका काम होगा, चाहे हमारे पास 50 बच्चे उन 50 का करवाएंगे, और आप लोगों के सामने रिजल्ट बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, ये अपने क्षेत्र के हैं, अपने कॉलेज के, उनको ज़रूर जोड़िए और ग्रुप में शामिल कराइए, चाहे वो रजत भाई का हो ग्रुप या हमारा। दोनों का एक ही मकसद है कि आपको मौका मिले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हाई कोर्ट के बाद हम लोग फिर पीएनपी गए थे, जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी है, जो डीएलएड की परीक्षाएं आयोजित कराती है। वहां पर सचिव जी थे, लेकिन उन्होंने सख्त मना कर रखा था कि यहां पर किसी से मुलाकात नहीं हो सकती। अगर मिलना है तो सुबह 10 से 12 बजे के बीच में आएँ। अब ऐसे में हम लोग दोबारा फिर तीसरे दिन के लिए वेट नहीं कर सकते थे। ऐसे में हम लोग अश्वनी सर जो वहाँ पे हैं, डीएलएड संबंधित मुद्दा देखते हैं, उनसे हमने बात करी तो उसमें यही समझ में आ रहा था, उनकी सारी बातों का निचोड़ यही लग रहा था कि सचिव जी एग्री नहीं है कि परीक्षाएं हों, चौथा चांस मिले। तो ऐसे में हम यही आपसे अपील करेंगे कि आप लोग जो अच्छे से अच्छे पैसे देने के लिए और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 100% पूरी गारंटी नहीं, लेकिन अगर हम खरे सर या किसी अच्छे वकील से करते हैं तो 90% चांस है कि आपको चौथा मौका मिल जाए, और यदि ऐसा हो गया तो आपके लिए बहुत अच्छा हो।